हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्नावली 8.3 है, एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ है। तो इससे पहले यानी कि 8.2, 8.1 पढ़ा दिया हूँ, समांतर श्रेणी पढ़ा दिया हूँ, दो घात वाले रैखिक समीकरण पढ़ा दिया हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग फिलहाल प्रश्नावली 8.3 पढ़ने वाले। इसमें सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 2 और 1 से जो भी प्रश्न है मैं पढ़ा दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, जाकर के देख लीजिए। और आपको पीछे वाला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ से आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये डिग्री है, ठीक है। यदि tan 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यानी कि 2a का जो वैल्यू आएगा, 2a को अगर वैल्यू निकालता है तो एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा आएगा, ठीक है। तो a का मान निकालिए। तो a का वैल्यू क्या होगा, a का मान निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। अब कैसे निकालेंगे a का मान, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो दिया हुआ है वो निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर क्या दिया हुआ है, cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये tan 2a को आपको पता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, तो थीटा की जगह पे हम 2a लिख दिए, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर cot tan थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा tan 2a। और देखो tan 2a यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अच्छा इसको हम चेंज कर दिए ना, तो हम tan को चेंज कर दिए, क्या लिख दिए, cot 90 माइनस 2a। चूँकि 90 में से cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है, tan 2a, क्योंकि tan 2a यहाँ पे लिखा हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे tan a माइनस 18 दिया हुआ है। अब देखो cot से cot क्या हुआ, ख़त्म हो गया, क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो बहुत इजी वाला सवाल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा देखो 18 को इधर ले चले जाते हैं, तो ऐसा काम करो, 18 को इधर मत लाओ, ये a को इधर लाओ, ये जहाँ a है ना इसको इधर लाओ, तो 2a ऐसे रहेगा माइनस में, ये a प्लस में इधर हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा। अब ये 90 को इधर भेज, यानी कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करना है, तो ये माइनस 2a तो ऐसे रहेगा, ये प्लस वाला माइनस बन गया और ये माइनस 18 के ज्यों के त्यों रहेगा, 90 प्लस में जाकर बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो दोनों काम कर सकते, चाहे तो 2a को इधर भेज सकते हो या 18 को इधर भेज सकते हो, तो दोनों बात करेंगे, आंसर उतना ही आएगा। अब देखो तो 2a और a कितना हुआ, 3a हो गया, 2a और 1 जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा, ये जोड़ो कितना होगा, 90 18 जोड़ेंगे कितना होगा, 108, कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो गया। अब देखो दोनों तरफ माइनस होता तो क्या होता है, कट जाता है। तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 108/3 गुना में जब क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, तो 3 तिया 9 3 छक 18, तो इसलिए a का वैल्यू क्या गया 36 डिग्री। और यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि सवाल में क्या बोल रहा है, a का मान निकालने बोल रहा है ना। इस तरह से आपका 8.3 यानी कि एक्सरसाइज 8.3 का सवाल नंबर कितना है, 3 है ना। सवाल नंबर 3 का a का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो वही बोल रहा आपसे 36 का मान कौन होगा, तो हम ये बोल रहे हैं a का वैल्यू कितना होगा, a का, तो a का मान कितना गया 36। तो बस इतना इजी से सवाल था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा इसको कैसे चेंज करें। तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 2a बराबर क्या होता है, tan 2a, cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a। तो इसको हम इस तरह चेंज कर दिए, काट दिए, और फिर आपका तो ये तो बेसिक है ना, ये तो यहाँ से बेसिक है, यहाँ तक मेन यहाँ तक है, यहाँ तक बन गया तो ये आपका बेसिक है। अब देखो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 7 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसमें भी आपका प्रॉब्लम है तो बहुत कन्फ्यूजन यानी कि बहुत बड़ा पुअर आप हैं इस मामले में। तो इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर आप 7 8 को थोड़ा सा मैथ अगर है तो देखिए उसको, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो सवाल नंबर अब 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या सवाल है, तो देखिए सवाल नंबर 4। तो हालांकि 8.3 में ज़्यादा भारी वाला सवाल नहीं है, ईजी वाला सवाल है और छोटा छोटा सवाल भी है। देखो सवाल बोला क्या, tan a बराबर cot b, ये बोल रहा तो हमको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगर tan का वैल्यू चेंज करेंगे तो cot में आएगा और cot का वैल्यू चेंज करेंगे तो tan में आएगा। तो किसी को भी चेंज करेंगे, तो आइए हम दोनों को चेंज करके दिखाते हैं, ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे और आपकी तमन्नाएं जो है पूरी हो जाए। आओ तो क्या करते हैं, tan को पहले चेंज करते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ क्या आपका है
यहाँ पर जो दिया हुआ है tan A बराबर cot B, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, tan को ही पहले चेंज करते हैं, है ना। तो tan को हम क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ देखो tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए, चूँकि cot 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan है, ये तो फार्मूला है। cot 90 ए माइनस बराबर क्या होता है, tan है, और यहाँ cot भी तो ऐसे ही रहेगा ही रहेगा। तो cot से cot खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 90 माइनस ए बराबर b बचा। अब यहाँ देख लो, ये का ऐसा काम करो, ये a को उधर भेजो, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा b, और a माइनस क्या बन जाएगा प्लस a। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 90 प्लस में तो इधर भी प्लस में, ये दोनों प्लस में तो ये दोनों प्लस में। हाँ 90 को हम दाएं लिख दिए, इसको बाएं लिख दिए, तो आपको वो दिख रहा है कि दाएं है बाएं है, लेकिन जब रियल में कब होता है दायां से बायां, जब निशान चेंज होता है तब। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस था 90, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं चेंज किया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब आपको लगता है सर ये ऐसा मत कीजिए, कॉट को चेंज कीजिए, तो आपके भी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। tan A को ऐसे रह देते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं क्या cot को, क्योंकि 90 माइनस बी बराबर क्या होता है cot b, 90 माइनस ए, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे b है तो b होगा। तो चलो tan A बराबर आ गया, अच्छा यहाँ चलो एक बार लिखे थे, फिलहाल ये डबल लिखा गया है, काटते नहीं, मिटाते नहीं है, चलो ये हो गया, tan कट गया, तो a बराबर 90 माइनस बी, ये और काफ़ी ईजी है ना। देखो b को इधर ले चलाओ, b माइनस में इधर ले चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री आ गया। ये तो बोल रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करो, तो प्रूव हो जाएगा। तो जैसी मर्जी आपको वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम आराम से जिस तरह से आपको मन करे उस तरह से बनाइए, अब बहुत ईजी से बन जाएगा। समझ में आया आप लोग को, नीचे कमेंट जरूर करना समझ में आया है तो। चलो सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4, सॉरी 4 नहीं ये 5 होगा, ओके। तो सवाल नंबर आपका 5 है, 5 में लिखना भूल गया था। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, ठीक है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम जो 3 नंबर का क्वेश्चन था, सेम वही सवाल है, जो 3 नंबर में सवाल अभी बनाए थे, इसको इसी तरह से बनाते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कॉसेक, है ना, कॉसेक a माइनस 20, ये दिया हुआ है, डिग्री यहाँ पे दिया, ठीक है, डिग्री याद रखना। आप क्या करें, देखो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, चूँकि सेक कॉसेक उल्टा होता है, तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। देखो चूँकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, 4a हमारा थीटा के रूप में काम करेगा, और ये कॉसेक a माइनस 20, ठीक है, a माइनस 20 हो गया कॉसेक। ये जो हमारा 4 है ये थीटा के रूप में काम कर रहा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा है, तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक क्या हो गया, कट गया, 90 माइनस 4a, इधर क्या हो जाएगा a माइनस 20। अब 20 के इधर लाओ, या तो ऐसा करो a को इधर लाओ, ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि चर एक तरफ बेहतर रहता है। तो 4a तो इधर रहने दो, a प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और माइनस 20 है, ये 90 प्लस में क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस 90, है ना, माइनस में 90 बन जाएगा। ये जोड़ कितना होगा, माइनस 5a होगा, ऐसे देने पे कितना होगा, माइनस 110 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे देखो 5a बराबर हो गया 110। अब हमको a का वैल्यू निकालना, तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 110/5 गुना में जाएगा, कब बन जाएगा, भाग बन जाएगा, 22 × 5 110 होता है, पता है ना आपको, 22 × 5 110 होता है, इसलिए a बराबर क्या होगा, 22 डिग्री। आया कि नहीं। तो बोला A4 एक न्यून कोण है, तो देखो 22 को 4 से गुना करो तो 22 चौक 88, 90 डिग्री से कम होना चाहिए न्यून कोण, और यहाँ पे A का वैल्यू क्या आ गया, 22 आ गया। वही बोल रहे A का मान निकालिए, और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर A का मान आपको आया है, मान लेते अगर A का मान आपका 30 आता, मे भी, है ना, सपोज दैट आप बनाओ गलती बन गया और आपका A का मान 30 आया, और यहाँ पे बोल रहा है 4 एक न्यून कोण है, तो 4 से गुना करना, 4 तिया 12 120। तो देखो ये न्यून कोण है, न्यून कोण कितना होता है, 90 से छोटा, 0 से बड़ा, तो समझ लेना कि मेरा क्वेश्चन जो है गलत बन रहा है, आंसर गलत बन रहा है।
तो ए हमारा 22 आता है, देखो 22 चक 88, तो जाहिर सी बात 90 से छोटा है 88, तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया ए बराबर 22 हो गया। समझ गए? तो कितना इजी छोटा छोटा सवाल है, इसमें सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। 6-7 और बच रहा है, उसको भी पूरा कर लेते हैं ना। देखिए सवाल नंबर 6, इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टेड सवाल ये है, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टेड सवाल है 6, और बहुत मज़ा आएगा इसको समझने के लिए, और बनाने में भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है, देखो तो ये बोल रहा कि त्रिभुज ए बी, यदि ए बी सी एक त्रिभुज हो, यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और ए बी सी के अंतः कोण हो, यानी कि अंतः कोण भी बोल रहा हूँ, अंतः कोण, और आपको बताना है, दिखाना क्या है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2 इतना होता है, ये आपको दिखाना है। तो जब ए बी सी एक त्रिभुज है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है ना। अब जो क्या लिखें आप, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, ये तो लिखे है ना, इसी बात को यहाँ पे लिख दिए। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू निकालते हैं, बी सी का, क्योंकि यहाँ पे देखो बी सी दिया हुआ है ना, बी सी निकालते हैं। तो बी प्लस सी, तो ए इधर चला जाएगा 180, ए प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन गया। तो अब हमको बी सी का वैल्यू पता चल गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं LHS। LHS जब निकालेंगे तो RHS हमारा आ जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2, ये बनाना है, और ये बनाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जब आ जाएगा तो दिख गया, यानी कि प्रूफ हो गया। तो देखो बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ ये देखो। तो इसको हम ऐसे लिख लें, मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं यहीं पे, तो ये इसके नीचे लिख लेते हैं ना, समीकरण फर्स्ट से बी प्लस सी का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या है, साइन बी प्लस सी बराबर बाई 2। अब देखो साइन हो गया, बी प्लस सी का मान कितना है 180 माइनस ए, ये जो नीचे 2 तो वैसे रहेगा, क्योंकि 2 नीचे बटा में है। आपको सिर्फ बी प्लस सी का मान रखना है 180 माइनस है, चूँकि बी प्लस सी का मान निकल गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका है, हम इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको दोनों से, चूँकि ये 2 जो है दोनों के लिए है, जो नीचे दो लिखा हो दोनों के लिए है, तो 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो इसको जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यही आने वाला। मैं हमेशा बताता हूँ, जब आप मैथ बनाते हैं तो आगे बढ़ते हैं ना, तो पीछे भी एक बार रिवर्स होकर देखिए, पीछे वाला पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट पड़ रहा तो समझ लो कि वो मैथ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर इसको एलसीएम बनाएंगे, एलसीएम तो 2 एलसीएम ले लेंगे, 180 माइनस ए, तो आगे पीछे वाला आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पे हम देखो, अब ये फार्मूला हम यहाँ पे काट सकते हैं, देखो 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन क्या बचा 90 माइनस ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस यहाँ पे थीटा है, ए बाई 2 मालूम थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा क्या हमारा ए बाई 2। तो अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, या तो फिर यहीं पर भी लिख सकते हैं प्रूव्ड, यहाँ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको आंसर आ गया, नंबर मिलना ही मिलना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी राइटिंग पे डिपेंड नहीं है, हाँ बस आप जो बनाए वो समझ में आ जाने से कि आप क्या लिखे, 2 लिखे हैं या एस लिखे हैं, 5 लिखें या कुछ और लिखें, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया तो बस मैथ से ही बना चाहिए। अगर 5 नंबर का सवाल है तो किसी का हिम्मत नहीं है कि वो 4.5 नंबर आपको दे,
समझे। 5 नंबर में 5 नंबर देगा, बस आपको बस बनाने के लिए आना चाहिए, सही से दिखना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं आप, वो सही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सवाल को। कुछ नहीं करना है, तीनों का जोड़ जो कोण होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे BC का मान। अब BC का मान क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे सवाल में BC पूछ रहा है, इसलिए हम BC का मान निकालते हैं। अगर AC पूछता है तो हम AC का वैल्यू निकालते हैं। तो BC बोला तो BC का वैल्यू निकाल लिए। अब ये हमारा सिद्ध करना था sin B + C का वैल्यू निकालना है। अब इसमें जो B + C का मान है वो हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। कलर चेंज कर लेते पहले, ये देखो ये जो B + C का मान हम यहाँ पे क्या रख दिए, 180 - A रख दिए, और 180 को काट दिए 2 से तो 90 हो गया। 90 में से अब ये तो फार्मूला आ गया ना, फार्मूला होता है sin 90 - थीटा और cos थीटा, और ये A/2 हमारा थीटा के रूप में काम कर रहा है। तो आ गया आंसर, समझ गए। तो कितना है, जैसे ये सवाल छोटा छोटा सवाल दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है ना। चलो एक सवाल और बच रहा है, 7 नंबर सवाल पढ़ लेते हैं, वीडियो को लास्ट कर देंगे फिर। चलिए, तो आपका सवाल नंबर 7 आ गया, और ये सवाल जो है आखिरी सवाल बनेगा, ठीक है। तो इससे पहले तो 6 तक हम पढ़ लिए हैं, मज़ा आ गया था पढ़ने के लिए, है ना। चलो 7 पढ़ते हैं। 7 में क्या बोलता है कि sin, एक मिनट ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक। देखो डिग्री लिखना भूल गए थे यहाँ पे, तो क्या क्या sin 67 डिग्री + cos 75 डिग्री ये दिया हुआ है, और बोलता है इसको 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त, यानी कि ऐसा कोण आ जाए जो 0 और 45 के बीच रहे। क्या रहे, 0 और 45 के बीच में रहे। तो अब इसको देखिए हल करते हैं। ये भी बहुत ईजी से सवाल है, कोई हार्ड नहीं, 2 से 3 4 लेने बन जाएगा। क्या दिया हुआ है आपका, sin 67 डिग्री + cos 75 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ है, तो हम देखो दोनों को चेंज कर दूँ। ये कहने का मतलब ये जो डिग्री जो देख रहे हैं 67 डिग्री 75 डिग्री, इसका वैल्यू बदल दे, ऐसा बोलने को बोल रहा है। और जो वैल्यू आए वो 0 और 45 के बीच आए, तो हम कर देते हैं भाई वैसे ही, जैसे बोलता है वैसे करते हैं। हम sin यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको एक मिनट, हम ये जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 - 23, क्योंकि देखो cos 90 - 23 ने 27 लिखो, 27, एक मिनट, cos 90 - 67, सॉरी। तो देखो cos 90 - 67 लिखे, cos 90 - 67, तो cos 90 - थीटा मान लो, तो cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। अब यहाँ पर हम सॉरी प्लस है तो प्लस लिखते हैं, cos को हम क्या लिखते हैं, sin 90 - 75, कोई फ़र्क पड़ेगा, cos 90 - 75 लिखे, क्योंकि सॉरी sin 90 - 75 लिखें, तो sin 90 - 75 बराबर क्या होता है, cos 75, sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। इस तरह से cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो थीटा मेन मिलना चाहिए, देखो यहाँ 75 था तो यहाँ 75 होगा, क्योंकि sin बनेगा cos में, तो थीटा मिलेगा तब तो। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये जो बन गया cos 90 - 67, तो इसको ऐसा नहीं कि sin में बदलेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा, है ना जी। अगर इसको हम sin लिख दे, बदल दे, तो फिर तो वही आ जाएगा, फिर तो कुछ हुआ नहीं। तो हम इसको cos घटा दो, तो 10 में से 7 घटेगा 3, और 8 में से 2 घटेगा 6, तो cos 23 डिग्री प्लस यहाँ पे भी ऐसी sin ही रहने दो, चूँकि अगर इसको cos में बदल देना फिर वही आ जाएगा सवाल रिटर्न, तो आपको वैसा नहीं ले जाना है। तो sin, अब इसको घटा दो, 90 में से 75 घटेगा, कितना बचेगा, 15 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि ये क्या बोला, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों को। तो देखो 0 और 45 के बीच आता है कि नहीं, तैज भी 0 और 45 के बीच आ रहा, और 15 भी 0 और 45 के बीच आ रहा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको बदल देना है, चेंज करना है, ठीक है। इसको चेंज करना है, sin को cos में बदल देना है, cos को sin में बदलना है अपने आप। जो कि 67 में से 90 में से 67 घटेगा तो 23 बचेगा ही बचेगा, और 90 में से 75 घटेगा तो 15 बचेगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कितना मतलब 3 4 5 6 7, है ना, 3 4 5 6 7, यानी कि हम लोग 5 सवाल पढ़ लिए हैं। और ये लेसन आपको 8.3 जो लेसन है वो लेसन क्या हो गया, फिनिश हो गया, है ना। यानी कि 8.53 जो लेसन है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8.4 पढ़ेंगे। लेकिन 8.4 पढ़ाने से पहले मैं आपको बोर्ड पर आकर के पहले इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसको मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा, ठीक है। फार्मूला को याद भी हो जाएंगे, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक दो फार्मूला याद करेंगे, सभी फार्मूला उसी से रिलेटेड आपको याद हो जाएगा। अगर आपको समीकरण बनाने के लिए आता है तो उस तरह से सभी फार्मूला याद हो जाएगा। और वो फार्मूला तो इसमें तो यूज होगा ही होगा। तो एनसीईआरटी किताब में क्या है ना कि जो सवाल दिए वो सटीक सवाल, स्टैंडर्ड लेवल का सवाल दिए हो कि आपको एग्जाम में वही सवाल पूछने के चांसेस है। लेकिन आपको सीखना है, तो आपको सीखना है तो शुरू से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ईजी वाला सवाल एग्जाम में बहुत कम आता है। अब आपको बोल देगा sin
15 डिग्री या साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का तो मान जान रहे हैं, है ना। तो जो वैल्यू जान रहे हो देगा, लेकिन आपको इसी में से कुछ उल्टा पुल्टा करके देगा कि आप फंस जाए, आगे पीछे हो जाए, नंबर कम आ जाए। सरकार तो ये चाहती है ना कि टेस्ट लेती है स्टूडेंट से, छात्रों से टेस्ट लेती है बोर्ड। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो निखार, जो आपके अंदर है जो गुण, वो जानना जरूरी है। तो इसके लिए मैं तो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, है ना। और इस किताब से, एनसीईआरटी किताब से रिलेटेड जो और किताब है, यानी कि भारतीय भवन हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, उनमें जो सवाल है उनको मैं हल करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा उसमें सवाल है, और छोटा छोटा सवाल है, आपको बताएंगे तो माइंड में क्या होगा, घुस जाएगा जो आपका त्रिकोणमिति है। और डायरेक्ट अगर बड़ा वाला सवाल बताएंगे तो थोड़ा से ओल झोल लगेगा, मतलब बोझिल टाइप का लगेगा, बोलेगा क्या मतलब मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, क्या है सर। तो थोड़ा सा सीखना भी जरूरी है ना। तो पहले उसको मैं शुरू करूंगा और बोर्ड पर के आ करके पहले मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद फिर आपका एनसीईआरटी वाला सवाल सिद्ध करूंगा, सवाल वाला सिद्ध करूंगा, बनाने के लिए आ जाएगा। चलो ठीक है, तो वीडियो को फिलहाल यहीं पे लास्ट करते हैं ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िए चैनल पे, है ना। तो फिलहाल तैयारी करते रहिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।